बड़ी बहू बनी जेठानी। सुषमा के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और दूसरे बेटे की शादी प्रगति के साथ तय हो गई थी। अब घर में शादी का माहौल हो तो भीड़ भाड़ शोरगुल तो लगा ही रहता है। सगाई के फंक्शन में पहनने वाली साड़ी पसंद करवाने के लिए प्रगति सुषमा के कमरे में जाती है। कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है मम्मी जी, कौन सी साड़ी पहनूं? अरे रुक जा बहू, जरा नई बहू को चढ़ाने के लिए गहने तो निकाल लेने दे मुझे, फिर देखती हूँ तेरी साड़ी। वैसे भी तू तो कुछ भी पहन ले अच्छी ही लगती है। ये तो डायमंड सेट लगता है मम्मी जी, आप सिमी को डायमंड सेट की ज्वेलरी दे रही हैं क्या? सिर्फ डायमंड नहीं है बहू, उसके ऊपर प्लैटिनम की भी कोटिंग है। वाह, ये भी सही है। यहाँ तो बहुत जोरों शोरों की तैयारियां चल रही है नई बहू को लाने की। कीजिए कीजिए मम्मी जी, अच्छे से तैयारियां कीजिए। चिड़ी हुई प्रगति अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति पहले से ही किसी से बात कर रहा है। हाँ सिम्मी, दे तो दिया है सूट दिलवाने के लिए, बाकी काम भी हो रहा है। तू बता तेरी शॉपिंग कैसी चल रही है? मेरा क्या है, मुझे कौन देख रहा है शादी में, सब तो तुझे ही देखने आएंगे। भाभी क्या पहन रही है भैया? ये ले, तूने नाम लिया और आ गई तेरी भाभी। ला खुद ही बात कर ले इससे, इसकी तो जोर शोर से तैयारियां चल रही है। और बताओ सिमी, लहंगा पसंद कर लिया तुमने? वो क्या है ना, मैंने खुद ही मम्मी जी से कहा है कि लहंगा देना ही है तो सिम्मी को खुद ही पसंद करने के लिए कह दीजिए। अपनी पसंद का सामान लेगी तो खुशी से पहनेगी। अब मान लो हमने कुछ ले लिया और तुम्हें पसंद नहीं आया तो इतने झंझट से अच्छा है कि तुम खुद ही अपना सामान ले लो। हमें तो पैसे देने ही है, जो हम दे देंगे, है कि नहीं? थैंक यू भाभी। वैसे अभी तो मैंने लहंगा नहीं लिया, शाम में प्रेम आने वाला है, इसके साथ मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहीं चांदनी चौक से शॉपिंग करूंगी। अपनी होने वाली देवरानी से प्यारी प्यारी बातें कर प्रगति फोन रख देती है और फिर अपने पति से कहती है, याद है मुझे जब रोके के बाद हम दोनों डेट पर चले गए थे, कितना हंगामा हुआ था घर पर कि रोके के बाद अगर अभी मिल रहा है तो ये लोग शादी तक कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि समाज में हमारी थू हो जाए। 100 बार मम्मी जी से माफी मांगी थी मैंने। उसके बाद मेरा फोन तक छीन लिया गया था, जैसे कि मैंने कोई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर ली हो। और यहाँ देखो, सगाई भी नहीं हुई है और दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं, वो भी शॉपिंग के लिए। आप मम्मी जी इनके साथ जाने की जिद क्यों नहीं कर रही? अरे भाई, दोनों के बीच ऐसा कहीं कुछ ना हो जाए जिससे हमारी बदनामी हो जाए। ऊपर से डायमंड सेट चढ़ रहा है देवरानी जी को, और मुझे क्या चढ़ाया गया था? हाफ सेट। अरे भाई, दुल्हन को हाफ सेट कौन चढ़ाता है? और सारी कंगाली तो मेरी शादी के वक्त ही थी ना मम्मी जी को। अरे मेरी मेट्रो एक्सप्रेस, क्यों भागे जा रही हो? मैंने दिला तो दिए थे गहने जो तुमने मांगे थे। अब बेचारी सिम्मी की किस्मत में जो है, जाने दो उसके पास। वो भी आई भी नहीं और बेचारी हो गई। चलो ये भी अच्छा है, 3 वक्त घर में पसीना बहाकर किचन में खाना मैं बनाती हूँ, पर मैं अभी तक बेचारी नहीं हुई। घर वालों की यही हरकतें घर की बहू को जेठानी बनाती है और फिर जेठानी बुरी लगती है सबको। और इसी तरह कुढ़न में प्रगति के और 4 दिन निकल जाते हैं और आती है सगाई की शाम। सभी वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां अपनी देवरानी को एक फैंसी ब्राइडल गाउन में देखकर प्रगति के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे सुषमा जी, अब पर्स खोल भी दीजिए, बेटी आई है हमारी, नजर नहीं उतारने क्या इसकी? सुषमा आगे बढ़कर अपनी बहू के ऊपर से 500 की गड्डी वार कर वहां खड़े एक बच्चे को पकड़ा देती है। आज तो सुषमा बड़ी खुश दिख रही है, नहीं बेटा? सही बात है आंटी जी, वही तो मैं देख रही हूँ। कैसे ही 2-3 सालों के अंदर हमारे घर वालों की सोच इतनी बदल गई। पहले बताइए, सगाई साड़ी में ही होती थी, सर से पल्ला सरकना भी नहीं चाहिए। मैंने तो बस जरा डीप बैक का ब्लाउज सिलवा लिया था, उसमें मम्मी जी ने कितना कलेश किया। साड़ी पीछे से घुमा कर पहननी पड़ी मुझे कि जिससे पीठ का एक हिस्सा भी ना दिख जाए। और यहाँ देखिए, ऑफ स्लीव्स वाला गाउन और सामने से इतना डीप। मैं तो घर की बड़ी बहू थी, फिर भी मुझ पर शासन किया गया। सिम्मी के आगे तो उसके ससुर है, जेठ है, क्या फर्क पड़ता है, मॉडर्न जमाना है। होती है बहू, ये चीज तो होती है। घर में 2 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आनी ही है। बर्तन खुद नहीं बजते आंटी जी, बर्तनों को जबरदस्ती पीट पीट कर बजाया जाता है, और कुछ बर्तनों को तो इतना पीटा जाता है कि उनमें छेद हो जाते हैं। खैर, आप खाने का मजा लीजिए। मेरी सगाई की तरह यहाँ आपको पूरी हर सब्जी नहीं मिलेगा। पक्की कैटरिंग करवाई है मम्मी जी ने। अब तो पैसे आ गए हैं, बहू के पैर अच्छे जो हैं। और इस तरह प्रगति के देवर की शादी का दिन आ ही जाता है।
शादी की रात। बताओ, ये कोई बात हुई भला? मेरी शादी के वक्त तो मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया था मुहूर्त 10 बजे के पहले का निकालना, ताकि रात में लोगों की नींद खराब ना हो। और यहाँ देखो, घड़ी में 3-3 बज रहे हैं रात के और अभी तक फेरे भी शुरू नहीं हुए। मैं जा रही हूँ सोने के लिए भाई। हाँ बेटा, तू क्यों अपनी देवरानी के चक्कर में अपनी नींद खराब करेगी? तू जाकर सो जा। देख, नींद पूरी ना होने की वजह से कैसे तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। रुकने का मन तो मेरा भी नहीं है, पर अगर मैं चली गई तो बात दूसरी हो जाएगी। मुझे तो नियम देखना पड़ेगा। कोई कुछ पूछेगा तो मैं कह दूंगी तू बाथरूम गई है। प्रगति को सोए हुए आधा घंटा भी नहीं होता कि उसे विनोद की आवाज सुनाई देती है। विनोद हिला हिला के प्रगति को जगाने की कोशिश कर रहा था। भागो भागो, भूकंप आया, भूकंप आएगा, शादी नहीं हो पाएगी मम्मी जी, भाग चलिए, सिमी को यहीं छोड़ दीजिए, मंडप उसी पर गिर जाएगा, हम चलते हैं। ए बेशर्म औरत, नींद में भी ऐसी ऐसी कैसी बातें बड़बड़ा रही है। उठ जाओ प्रगति, उठ भी जाओ। अब तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बड़ी बहू बन चुकी हो। अच्छा लगता है क्या? बाहर सब वहां फेरे पर बैठे हुए हैं और तुम यहाँ घोड़ी बेचकर सो रही हो। बीच में अगर सिम्मी को तुम्हारी जरूरत पड़ी, और शादी के बाद वाली रस्में भी तो तुम्हें करवानी है ना। चलो बाहर आओ, तब तक मैं सो लेता हूँ। और प्रगति को नींद से जगाकर विनोद आराम से सो जाता है। आधी नींद में उबासी लेती हुई प्रगति किसी तरह फेरे खत्म होने तक खुद को जगाए रखती है। शादी संपन्न होते ही फौरन सभी गाड़ी में बैठकर घर को रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचते ही प्रगति ना आओ देखती है ना ताओ, और सीधा सोफे पर जाकर सो जाती है। दरवाजे पर खड़ी दुल्हन आगे की रस्म होने का इंतजार कर रही थी। लगता है बहू बहुत थक गई है। नए जोड़े की आरती आप ही कर दीजिए सुषमा जी। अरे बड़ी बहू तो प्रगति है, ये आरती तो प्रगति को ही करनी बनती है। वही पापा जी, और फेरे पर तो मैं बैठी हुई थी तो जिठानी जी कैसे थक गई? भैया जरा चेहरे पर पानी डालिए ना, जाग जाएंगी भाभी। और विनोद जरा भी देरी किए बिना चेहरे पर पानी डालकर अपनी बीवी को ऐसे उठा देता है मानो वो उसकी दुश्मन हो। कौन है? हम है बहू, तू सो गई थी इसलिए विनोद ने तेरे चेहरे पर पानी डालकर तुझे उठाया है। चल अब आगे की रस्में कर ले। बेचारी दरवाजे पर खड़ी है। अच्छा, तो पापा जी को भी इन लोगों ने अपनी टीम में कर लिया। अच्छी बात है। रात को रस्में पूरी होते ही सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह नाइट सूट में सिम्मी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे सिम्मी, तुम नाइट ड्रेस में बाहर आ गई? मम्मी जी ने देख लिया तो बेकार में उनका मूड खराब हो जाएगा। जा जल्दी जाकर बदल ले। अरे पहन लिया तो क्या दिक्कत है, इतनी गर्मी है। कोई बात नहीं सिमी, आ बैठ, चाय तैयार ही है। इस बारे में तो मेरे घर वालों ने पहले ही मम्मी जी से बात कर ली थी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। हमें तो कुछ और ही बताया गया था। लगता है टेबल के नीचे से मम्मी जी को अच्छी खासी मोटी रकम मिली है। तो कितने में बिकी मम्मी जी, बताओ तो। तभी सुषमा कमरे से बाहर आती है। जैसे कि तेरे वक्त बहुत कुछ मिल गया था मुझे। देवरानी आई नहीं कि जेठानी वाली हरकतें दिखानी शुरू कर दी तूने। पहली रसोई में क्या बना दूं मम्मी जी, फिर मुंह दिखाई भी तो होनी है। आप कमरे में चलकर साड़ी बता दीजिए मम्मी जी, मैं वही पहन लूंगी। अरे बहू कुछ भी बना दे, क्यों इतनी फिक्र कर रही है? प्रगति तो है ही, तू बस हाथ लगा देना और क्या। और जहां तक रही साड़ी की बात, तो तू चल मेरे कमरे में। मेरी सास की चांदी के तारों से काम की हुई साड़ी है मेरे पास, वो निकाल कर देती हूँ तुम्हें, आज वही पहनना। सिम्मी सास के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। पर इस घर में बहुत कुछ बदल रहा था। जिस घर में समय पर खाना बनना, खाना खाना, सही कपड़े पहनना घर का एक नियम था, वो सिम्मी के आते ही ऐसे बदल गया था मानो किसी ने मंत्र रोक दिया हो। प्रगति को ये सारी बातें खटक रही थी क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एक सुबह जब सुषमा विमला से बातें कर रही थी, उस वक्त उसकी बहू सिम्मी के मायके से लीची की पेटियां आती हैं। नमस्ते आंटी जी, हम बिहार से आए हैं। सिमी दीदी के घर वालों ने ये लीची की पेटी आप लोगों के लिए भिजवाई है। वो क्या है ना, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ हैं, वर्ल्ड फेमस है, तो सोचा वर्ल्ड तक पहुंचाने के पहले आपके घर पहुंचा दे। अरे वाह बेटा वाह, आम का स्वाद तो हम सब ने ले लिया था, पर लीची है यहाँ दिखती कहाँ है। एक पेटी यहाँ छोड़ दे, बाकी सारी पेटियाँ मेरे कमरे में पहुँचा दे। जा बेटा। बहुत अच्छे। अब जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो ये लीची पूरी कर देगी। अरे बहू, जरा प्लेट में लीचियाँ लेकर आना, आंटी भी तो चखे मेरी छोटी बहू के मायके से आई हुई लीची। क्या बताऊँ विमला,
जब से ये बच्ची आई है ना, घर का माहौल ही बदल गया है। लगता ही नहीं कि बहू आई है, लगता है बेटी आई है, बेटी। ये हंसी मजाक खुशनुमा माहौल, मुझे देख मैंने नाइटी पहनना शुरू कर दिया है। सिम्मी ने कल मुझे सूट पहनाया था और बाजार ले गई थी। कह रही थी, मम्मी जी अब आप ऐसे ही सज धज कर रहेंगी। कुछ बच्चियों का भाग्य ही इतना अच्छा होता है, जहाँ जाती है सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये सब सुनकर प्रगति कमरे में आती है और अपने पति से कहती है, और भैया बताओ रात के खाने में क्या बनवाए भाभी से? अरे मैं तुम्हारा भैया कब से हो गया? सोच समझ कर बोला करो प्रगति। नहीं 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 नहीं, वो 2 दिन से तुम्हारी प्यारी सिम्मी अपने मायके गई हुई है ना, तो तुम्हारा तो मुंह सूख गया है। तो मैंने सोचा तुम्हें जरा भैया भैया बोलकर तुम्हारे कानों को खुश कर दूं। अरे मेरी मेट्रो क्या हो गया है, क्यों आग बबूला हुई पड़ी हो? बाहर लीची की पेटी आई है सिमी के घर से, और उसकी खुशी में मम्मी जी ऐसी बावली हुई जा रही है भाई, जैसे कि हम तो यहाँ नमक फाँक रहे थे। पिछले महीने मेरे मायके से जो आम की पेटी आई थी तो सबने ऐसा मुंह बना लिया था कि भाई ये आम नहीं बम आए हो। जो आम खाए मैंने ही खाए, किसी ने छुआ भी नहीं, सड़ गए सारे। और यहाँ लीची आती ही सीधा कमरे में, वाह 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 मम्मी जी, कल आने दीजिए सिम्मी को। अब अगर ये बड़ी बहू जेठानी नहीं बनी तो मेरा नाम भी प्रगति नहीं। अगली सुबह 5 बजे सिमी स्टेशन पर पहुंचती है। उसे लेने के लिए उसके जेठ जी, उसका पति, उसके ससुर जी तीनों स्टेशन पहुंचते हैं। और घर पर सुषमा तो सिमी के आने का ऐसे इंतजार कर रही थी मानो वो किसी वनवास से लौट रही है। अपने कमरे से छुपकर प्रगति ये सब देख रही थी। और जैसे ही सिमी घर पहुंचती है, अपनी चद्दर के अंदर एक हॉट पैक रखकर प्रगति आराम से सो जाती है। हम आ गए बहू, जरा चाय लगाना। प्रमोद प्रगति को आवाज लगाता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं। 8 बज गए बहू, उठ भी जा, इससे ना बिस्तर ही नहीं छूटता। तभी अंदर से कराहने की आवाज आती है और ये सुनते ही सब फौरन अंदर आते हैं। कराहती आवाज में प्रगति कहती है, कल का दूध फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखा हुआ है, ऊपर में फ्रेश दूध है, पहले नीचे वाला दूध ही यूज करना। मेरा सर। क्या हो गया भाभी, आपके सर को तबीयत ठीक नहीं है क्या? डिस्प्रिन ला दो। मुझे बहुत तेज बुखार है देवर जी, कम से कम 5-6 दिन का तो आराम चाहिए मेरे शरीर को। पहले तो मैं चैन से बीमार भी नहीं पड़ सकती थी, पर अब सिम्मी आ गई है ना, मुझे पता है वो सब संभाल लेगी। झाड़ू हॉल में सोफे के नीचे रखा हुआ है, उसी से झाड़ू मारना सिम्मी। दूसरे वाले झाड़ू से फांस बाहर आ रहे, घर और गंदा हो जाएगा। मैं सफाई करूं? हाँ बेटा, आपको ही करनी है, अब प्रगति की तबीयत खराब है, तुम ये सब संभाल लोगी ना बेटा। यहाँ सिम्मी की वाट लग जाती है। वो सिम्मी जो दिन भर सज सवर कर सभी के साथ हंसी मजाक कर लेती थी, आज उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हे भगवान, ये मम्मी जी ने सुबह से क्या लगा रखा है? झाड़ू, पोछा, बर्तन और अब नाश्ता, ऊपर से भाभी बीमार हो गई है सो अलग। तभी कमरे से प्रगति सिम्मी को आवाज लगाती है, मेरे लिए पोहा बना देना सिम्मी, पराठे भारी हो जाएंगे। ये लो, ये बाकी था, अब सबके लिए पराठे अलग बनाओ, भाभी के लिए पोहा अलग। तभी विमला सुषमा से मिलने आती है। अरे सिम्मी बहू, विमला आंटी आई है, चाय नाश्ता तो लगा। बताओ, अब आंटी के लिए भी चाय बनाओ। इंसान हूँ या मशीन हूँ, कोई हाथ भी नहीं हिलाना चाहता। वो सिम्मी जो हर बार हंसते खिलखिलाते विमला से बात करती थी, इसकी गॉसिप का पार्ट बनती थी, थक जाने के कारण विमला से एक शब्द भी कहे बिना नाश्ता टेबल पर रखकर सीधा रसोई में चली जाती है। बहू को क्या हो गया, ऐसे मुंह घुमा कर चली गई? देख लिया सुषमा, 2 दिन ही नई बहुएं अच्छी बनकर रहती हैं, उसके बाद सबका वही हाल है। अरे मेरी बड़ी बहू इस मामले में बहुत सही है विमला, पहले दिन से जैसी आई थी अभी तक वैसी है, कम से कम रूप तो नहीं बदला बेचारी ने। इसी तरह दिन भर सारा काम करके सिम्मी बैठती है कि एक एक करके उसके भैया यानी कि विनोद, फिर प्रेम और प्रमोद घर आना शुरू हो जाते हैं। आ गया मैं, सिम्मी बड़ी भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना लगाओ। विनोद की आवाज सुनकर भी सिम्मी सोफे पर ही बैठी रहती है। कुछ कहा क्या भैया आपने? अरे भैया ने खाना लगाने बोला है सिमी, और ये कैसा हाल बना रखा है तुमने खुद का? सिमी एक बार तो देखकर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, जरा कंघी तो कर लेती। भागती भागती तो नहा कर आई थी, उसके बाद वक्त कहाँ मिला कि कंघी करूं? ये करो, वो करो, वो करो, ये करो,
तुम्हें तो बस बोलना है, बोल दिया तुमने। अरे एक दिन काम क्या कर लिया तुमने? मीठी बोलने वाली कोयल आज काऊ काऊ करने लगी। तुम तो आज काम कर रही हो, भाभी तो रोज करती थी। भाभी की दुर्दशा तो कभी ऐसी नहीं हुई। ये बात तो है, प्रगति कहती नहीं है पर काम बहुत करती थी बेचारी। तभी तो उसके बीमार पड़ते ही पूरे का पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। एक ही दिन में यहाँ सब मेरे खिलाफ हो गए। लग ही नहीं रहा कि ये मेरा वही ससुराल है। मैं मायके जाकर क्या लौटी, मेरा तो ससुराल भी बदल गया। ये सुनते ही प्रगति कमरे से बाहर आती है। तुम सबकी प्यारी इसलिए बन रही थी सिम्मी, क्योंकि घर का सारा काम मैं कर रही थी। सज धज कर सवर कर बैठ कर सबसे मीठा मीठा बोलने वाली बहू किसे ना अच्छी लगती। सारा दिन काम करने के कारण मैं जरा चिड़ी रहती थी और दिन में फ्रेश रहने के कारण तुम अच्छे से सबसे बात करती थी। आज जैसे ही तुमने मेरा किरदार निभाया तो इस घर में जैसी ट्रीटमेंट मुझे मिलती थी वैसे ही तुम्हें मिलने लग गई। वो प्रगति जो आज तक अच्छी बहू नहीं थी 2 मिनट में अच्छी बहू बन गई। और ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये तो हमारे घर में सबको समझना चाहिए कि जो बहू काम करे अगर उसकी कदर नहीं की जाएगी तो सिम्मी की हालत है वो आप सबकी हो जाएगी। मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, पर तुम्हारे आते ही मम्मी ने हम दोनों में इतना भेदभाव शुरू कर दिया कि मैं समझ गई अब मैं इस घर की बहू बनकर रही तो मेरी कदर नहीं होने वाली, इसीलिए मैंने जिठानी बनना शुरू कर दिया। नहीं नहीं भाभी, आप इस घर की बहू ही रहिए। अगर आप जिठानी बन गई तो हम सबको दिक्कत हो जाएगी। और सभी प्रगति की इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं और उसमें और सिम्मी में भेदभाव करना छोड़ देते हैं।